So, well students, you are ready. Today we are discussing about formal letter. We have completed informal letter. Now we are starting formal letter. This is the most important part of formal letter. Nowadays formal letter are very important for all exams and all competitive exams and all board exams. तो आज हम आपको एक बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर बताने जा रहे हैं फॉर्मल लेटर का। और फॉर्मल लेटर का हम एक ऐसा तरीका आपको बताने वाले हैं कि आपको एक लेटर पढ़ने के बाद जितने भी फॉर्मल लेटर आप लिखोगे आप बड़े इजीली मेथड से बड़े स्मूथली लिख सकते हैं। आपको कोई भी वहाँ पर लिखने में ज़्यादा दिमाग का, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन का, कन्फ्यूजन का कोई भी मैटर नहीं रहेगा। तो समझते जाइए स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा फॉर्मल लेटर में कि आपको कितने स्टेप में उसे ख़त्म करना है और सबसे पहले किस स्टेप को आपको लेना है, दूसरे स्टेप में किसको लेना है और कौन सा स्टेप कहाँ लिखा जाना है। ये बात बहुत ज़रूरी है, मायने रखती है। जब आप लेटर लिख रहे हों तो लेटर में आपका जो फॉर्मेट है वो कितना आपने सिस्टेमेटिकली कंस्ट्रक्ट किया है, वहाँ पर वो एग्जामिनर आपका ध्यान देगा। अब हम इसे स्टार्ट करते हैं और आप बड़े ध्यान से देखते जाइए और समझिए उसे। सबसे पहले फॉर्मेट को समझिए और तुरंत में इसके बाद आपको फिर उस फॉर्मेट में एक लेटर फॉर्मल आपको लिखकर दिखाऊंगा। तो देखिए ये जो लेटर हमने लिखा है, एक लेटर जैसे फॉर्मल लेटर हम लिख रहे हैं और फॉर्मल लेटर में कंप्लेन लेटर लिख रहे हैं, शिकायत पत्र लिख रहे हैं। शिकायत वाले जो पत्र हैं वो बहुत बड़ी क्षेत्र में हैं। आपसे एग्जाम में 100% पूछा जाता है। 2 लेटर आपको देगा एग्जाम में और करके, जिसमें आपको एक कंप्लेन लेटर होगा, कोई न कोई शिकायत को लेकर पूछा गया होगा। आपकी कोई भी सोसाइटी है, विलेज है, टाउन है, एरिया है, जोन है, डिस्ट्रिक्ट है, उस क्षेत्र की जो भी समस्या है, बिजली की है, पानी की है, कोई भी है, चाहे वो मेडिकल से जुड़ी हुई है, चाहे वो किसी ऑफिसर से जुड़ी हुई है या किसी भी अथॉरिटी से जुड़ी हुई है, जितनी भी अथॉरिटियों से जुड़ी हुई समस्याएं हैं। और हमारे जो एक आम लाइफ में देखा जाए जनरली तो बहुत सारी समस्याएं हैं और वो कंप्लेन लेटर के माध्यम से ही हमें किसी अथॉरिटी को रेफ़र करनी पड़ती हैं। तो अब उनका सबका एक पैटर्न है लिखने का। जैसे आपको हमने एक एग्जाम्पल के तौर पर लिया है कि राइट ए कंप्लेन लेटर टू द CMO। आप एक शिकायती पत्र लिखिए टू द CMO, चीफ मेडिकल ऑफिसर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी को लिखना है ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, अपने ज़िले के। आप अपने ज़िले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को एक पत्र लिखिए, शिकायत पत्र लिखिए टू ड्रॉ हिज अटेंशन, उनके ध्यान को आकर्षिट करने के लिए, टुवार्ड्स ए सीरियस डिसीज, किस ओर आपको ध्यान को आकर्षित करना है, एक गंभीर बीमारी है ऑफ कोविड-19, कोरोना। तो कोविड-19 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आजकल, ये जरूर पूछा जाएगा एग्जाम में। नेक्स्ट जब भी एग्जाम आएंगे तो आपसे ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि पूरी दुनिया में ये ट्रेंड कर रहा है और इससे जुड़ी कोई न कोई क्वेश्चन आपसे ऐसे हो सकता है, लेटर हो सकता है, वो पूछा जाएगा कि एक गंभीर समस्या है, डिसीज ऑफ कोविड-19 की है, विच इज़ स्प्रेडिंग, जो फैल रही है उन्हें लार्ज स्केल, एक बड़े पैमाने पर फैल रही है इन योर कॉलोनी, या तो आपकी कॉलोनी में फैल रही है या आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं उसमें फैल रही है, या टाउन आपका कस्बा है उसमें फैल रही है, या आपका जो भी एरिया है, क्षेत्र, उसमें फैल रही है, या गांव है। गांव हो सकता है, कोई भी कॉलोनी हो सकती है, कोई भी आपका ब्लॉक हो सकता है, तहसील हो सकती है, डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, जो भी जोन है आपका जिसमें रह रहे हैं उस क्षेत्र में आपके कोविड-19 स्प्रेडिंग हो रहा है लार्ज स्केल पर, और वहाँ ये समस्या बनने से वहाँ कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही हैं। आपको अपने ज़िले के CMO को, चीफ मेडिकल ऑफिसर को एक कंप्लेन लिखनी है कि आप तत्काल इस समस्या के सॉल्यूशन के लिए एक कैंप डॉक्टरों का भेजें या कोई भी सेंटर, कोविड सेंटर का निर्माण करें, उसको
कॉन्सेंट्रेट करने के लिए, उसे अवेयर करने के लिए, अटेंटिवली उसका ध्यान को आकर अट्रैक्ट करने के लिए आपको ये पत्र लिखना है। तो अब आप समझ गए होंगे सीएमओ के लिए लिखवा रहा है। ये दो बातें ध्यान रखनी है आपको फॉर्मल लेटर में कि किस अथॉरिटी को वो लेटर लिखवा रहा है, सीएमओ को लिखवा रहा है और किस संदर्भ में लिखवा रहा है। जो शिकायत है आपकी जिसका वो जिक्र करेगा वहाँ पर कोविड-19 की समस्या है, कोई भी बीमारी हो सकती है, यहाँ डायरिया कोलेरिया भी हो सकता था, यहाँ डेंगू भी हो सकता था, या टाइफाइड भी हो सकता था। तो कोई भी इस तरह की बीमारी यदि फैली है तो उसी अथॉरिटी को जाएगी जो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, जैसे सीएमओ रेस्पॉन्सिबल है उसके लिए। तो अब मान लीजिए इसी पैटर्न पर बहुत सारी शिकायतें होंगी। पहले इसी शिकायत पर हम जिक्र कर लेते हैं और स्टेप बाय स्टेप आप इसे देख लीजिए कि हमको शिकायत लिखनी है, सीएमओ को लिखनी है। तो अब आप स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना लेटर। तो जब आप स्टार्ट करेंगे अपना लेटर तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, फर्स्ट स्टेप क्या होगी, फर्स्ट स्टेप होगी कि आपका जो फॉर्मल लेटर स्टार्ट होगा वो लेफ्ट हैंड साइड से ही स्टार्ट होगा। लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है, ये है। राइट हैंड साइड कौन सी है, ये है। पूरा पत्र कहाँ पर पावर में रहेगा, लेफ्ट साइड में रहेगा और 90 एंगल पर चलेगा। हर स्टेप 90 के कोण पर ही आपको जाएगी। जैसे सबसे पहले आप लिखोगे सेंडर्स एड्रेस, ये दिमाग में कर लीजिए कि जब लेटर शुरू कर रहे हैं तो आपको दिमाग में आता है यार पहले मैं लिखूँ क्या। तो सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्या है, सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स कौन है, आप जो पत्र लिख रहा है, जिस सोसाइटी की जो समस्या है। मान लीजिए आपकी कोई कॉलोनी है, एडीए कॉलोनी है, उसमें ये समस्या बनी है, वहाँ का एड्रेस आप दोगे कि जो एडीए कॉलोनी है कहाँ पर है, रेलवे रोड के पास है, कौन से ज़िले में है, अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। वो आप अपना सोसाइटी का एड्रेस दोगे, क्योंकि वो तभी एक्शन लेगा, वो जो आपका इस रेस्पॉन्सिबल है इस प्रॉब्लम के लिए सीएमओ, तो उसे जानकारी होनी चाहिए कि जो लेटर लिखा गया वो किस क्षेत्र की समस्या के लिए लिखा गया है। तो उस एरिया की समस्या को वो तभी जान पाएगा जब आप अपना यहाँ पर एड्रेस लिख दोगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो मैं शॉर्ट में यहाँ लिख देता हूँ एक एड्रेस, जैसे आपने लिख दिया सेंडर्स एड्रेस लिख दिया आपने कि एडीए कॉलोनी रेलवे रोड अलीगढ़ सिटी। आप समझ गए, एड्रेस हो गया। मैं जो 90 एंगल की बात कर रहा हूं उसका मतलब है कि ये देखा जाएगा आपका कि ये बिल्कुल एक सीध में होंगे। ये नहीं है कि ये तो इधर आ गया, ये इधर पहुंच गया, डिजाइन डाल दी ना। आपको डिजाइन कोई उसमें टेक्निकल उसका काम नहीं करना है। एक स्मूथ में जब भी आपका लेटर अट्रैक्टिव लगेगा। तो ये आपने, अब आप समझ गए कि जिस अथॉरिटी का समस्या है वो, सॉरी जिस एरिया की समस्या है वो यहाँ पर आपका एड्रेस आ गया। अब दूसरे स्टेप पर क्या करोगे, फिर आपको एक लाइन छोड़नी पड़ेगी इसके नीचे, एड्रेस के नीचे एक लाइन छोड़े हुए, और उसके बाद किस पर आओगे, डेट पर। डेट में कई बार जिक्र कर चुके हैं हम, पहले वीडियोज में जिक्र कर चुके हैं लेटरों में, जब इनफॉर्मल लेटर भी लिख रहे थे, कि आपको जो डेट लिखनी है वो डेट आपको इंग्लिश स्टाइल में ही लिखनी है। और इंग्लिश स्टाइल क्या कहती है कि सबसे पहले डेट, उसके बाद मंथ और उसके बाद ईयर। डेट जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हम लिख देते हैं यहाँ पर, हमने लिख दिया यहाँ पर 10 जुलाई। नोट कर लीजिए आप, बिल्कुल इस फॉर्मेट को नोट करिए पहले, 10 जुलाई 2020। ठीक, इस पैटर्न पर आपको लिखना है। ऐसे नहीं है कि आपने लिख दिया कि 10/7/2020, ये आपकी गलत मानी जाएगी। आप इस डेट को नहीं लिखोगे, ऐसी गलतियां भी बहुत सारी आप करते हैं। तो ये आपको नहीं करना है, ये भी दूर हो गई दिक्कत। तो दूसरी स्टेप पर डेट आ गया। तीसरी पर एड्रेस ऑफ ऑथोरिटी, जिस ऑथोरिटी के लिए आप लिख रहे हैं, ऑथोरिटी जैसे सीएमओ के लिए लिख रहे हैं आप, या किसी सोसाइटी के मैनेजर के लिए लिख रहे हैं, या बुक सेलर की शिकायतें किताबें गलत भेज दी हैं उसके मैनेजर के लिए, वो जो ऑथराइज्ड है उसके लिए लिख रहे हैं, डीएम के लिए लिख रहे हैं,
एसडीएम के लिए लिख रहे हैं, एसएसपी के लिए लिख रहे हैं, डीपीआरओ के लिए लिख रहे हैं, चेयरमैन के लिए लिख रहे हैं, मेयर के लिए लिख रहे हैं। तो ये सब लोग किसी न किसी डिपार्टमेंट से जुड़े हैं और यही उन समस्याओं का निदान करते हैं। तो उस अथॉरिटी का नाम नंबर 3 पर डेट के जस्ट बिलो आएगा। तो यहाँ पर आपकी जैसे अथॉरिटी है, किसके लिए लिख रहे हैं हम, ये इसी में से लेना है आपको लेटर में वो बाकायदा लिखेगा, आपकी सोसाइटी का भी नाम देगा और जो अथॉरिटी है उसका भी नाम वो देगा। आपको तो कहीं से लाना नहीं है, नहीं भी दिया है तो आप समझ गए होंगे, अपने हिसाब से आपको कर लेना है। तो एड्रेस ऑफ अथॉरिटी का क्या हो गया कि वो सीएमओ के लिए लिखवा रहा है, तो आप लिखोगे यहाँ पर सीएमओ, हेड ऑफिस, उसका ऑफिस का भी लिख दीजिए सीएमओ हेड ऑफिस। अब हेड ऑफिस कहाँ है, जहाँ आपका ये लेटर जाना है, हेड ऑफिस कहाँ है, लिख दीजिए हेड ऑफिस रेलवे रोड, अलीगढ़। या मान लीजिए वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बैठ रहा है तो सीएमओ हेड ऑफिस डिस्ट्रिक्ट ऑफिस अलीगढ़, या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो उसका अस्पताल है, जिला अस्पताल है, उसका एड्रेस भी आप डाल सकते हैं, या कहीं पर्टिकुलर उसका अस्पताल हो सकता है, रेलवे रोड में हो सकता है, किसी अपार्टमेंट में हो सकता है, किसी होटल में हो सकता है, कहीं भी वो अपना जहाँ भी ऑफिस कंस्ट्रक्ट किए हैं वहाँ आपको उसके एड्रेस को लेकर के आना है। तो यहाँ पर आपका ये भी 90 एंगल पर आपका जाएगा। ठीक, तीसरे स्टेप पर ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आपको उसमें मिल जाएंगी, लेटर में मिल गई। अब आ गए तीसरे स्टेप पर, चौथे स्टेप पर आ गए। चौथा स्टेप है हमारा यहाँ पर सैल्यूटेशन। सर, डियर सर, माय डियर सर, जो भी आपको लिखना है, संबोधन करना है रेस्पेक्टफुली, रेस्पेक्टेबल वर्ड आपको यहाँ पर दे देना है। तो ये आपका यहाँ पर आ जाएगा। और नंबर 5 पर आ गया सब्जेक्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको कहीं से नहीं लाना है, ये भी आपके लेटर में ही मिलेगा। ये तो कॉमन चलेगा सभी लेटर के लिए यहाँ तक। तो ये आपका ए कंप्लेन अगेंस्ट द प्रॉब्लम ऑफ, क्या है प्रॉब्लम आपकी, कोविड-19 की है। प्रॉब्लम ऑफ आपने यहाँ से लिख दिया कोविड-19, ए सीरियस डिसीज लिख दो, ए सीरियस डिसीज, उसी में से उठा लीजिए इसे, तो आपको कहीं से लाना नहीं पड़ा, उसी में से आप इसे कर लीजिए। ये भी लिख गया आपका। अब उसके बाद आती है बॉडी, मेन बॉडी, सब्जेक्ट मैटर। तो बॉडी आनी है, ये आपकी शिकायत हो गई। इसके बाद मेन बॉडी आ गई, डिटेल्स ऑफ सब्जेक्ट मैटर। अब आपको डिटेल में जाना है, मतलब आपकी जो समस्या है वो आप में डिटेल में डिस्कस करनी है। जैसे आपको डिटेल में, मैं एक एग्जाम्पल के लिए 2-4 सेंटेंस आपको जैसे बोल दूं इसके बारे में, ज़्यादा बड़ा वीडियो न हो हमारा, कि जैसे मेन बॉडी में आप शुरू करोगे कि डियर सर, देयर इज ए सीरियस प्रॉब्लम इन आवर कॉलोनी, उसका नाम वहाँ भी लिखोगे, जिक्र करोगे, एडीए कॉलोनी, और कौन सी समस्या है उसका नाम लिखोगे, ऑफ कोविड-19। सर, इट इज़ वेरी सीरियस प्रॉब्लम बिकॉज डॉजन्स ऑफ पीपल आर सफरिंग फ्रॉम दिस प्रॉब्लम, इतने लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं और डे टू डे दिस प्रॉब्लम इंक्रीजिंग ऑन ए लार्ज स्केल, डे टू डे समस्या बड़े पैमाने पर फैलती जा रही है। सो आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर अटेंशन, मैं आपके ध्यान को इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ, टू टेक एक्शन इन दिस साइड, आप इस तरफ एक्शन लीजिए, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, डेफिनेटली यू विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम, अदरवाइज एनी अनहैप्पी इंसिडेंट मे बी हैपेंड एनी मोमेंट, कोई भी अप्रिय घटना घटित हो सकती है, ज़्यादा लोगों की जान जा सकती है। तो जैसे भी आपको वहाँ पर सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करने हैं वो कर लीजिए मेन बॉडी में। वैसे तो मैं आपको पूरा एक कॉमन सेंटेंस, 8-10 कॉमन सेंटेंस लिखूंगा जो आपके सभी कंप्लेन लेटर के लिए हैं। आपको केवल उसमें ऑफिसर का नाम और शिकायत का नाम, 2 चीज़ डालनी है। बाकी जितने भी कंप्लेन लेटर होंगे
चाहे वो कोविड-19 से जुड़ा है, चाहे आपकी इलेक्ट्रिसिटी की समस्या है आपके वहाँ, चाहे वाटर सप्लाई की समस्या है, रोड की समस्या है, क्लीनलीनेस की समस्या है, कोई स्ट्रीट की समस्या है, कमिटिंग थेफ्ट की समस्या है, इल सोशल एलिमेंट की समस्या है, बहुत सारी समस्याएं होंगी। वो आप पढ़िए पेपर में जो भी आएगा, जितनी भी समस्या, चाहे वो नई ला रहा है, इससे पहले आपने नहीं पढ़ी है, तो भी आपको वो वहाँ पर पहचान करके दो ही चीज़ लिखनी है। शिकायत का नाम उठा लीजिए और जिस अथॉरिटी के लिए लिखवा रहे हैं उसका CMO, DM, SP, जिसके लिए मैनेजर, उसका नाम ले लीजिए। बाकी जो मैं लिख दूंगा कॉमन 100 लेटरों के लिए, हज़ारों लेटरों के लिए, आप उसी का प्रयोग करिए। आपको ज़्यादा लेटर याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पैटर्न याद करना है, सिस्टम याद करना है, स्टेप इसके याद करने हैं, केवल ये स्टेप आपको जाना है। ये जो मेन बॉडी है इस लेटर की, जहाँ आपका सब्जेक्ट मैटर आना है, मैं ये आपका कॉमन लिख दूंगा। ये भी कॉमन ही है, बस एड्रेस बदलते जाएंगे, जिसके लिए आएगा डेट बदलती जाएंगी, ये बदलते जाएंगे, सब्जेक्ट बदलते जाएंगे, यहाँ पर एक ही कॉमन चीज़ें आती जाएंगी। लेकिन यहाँ आपको लिखने में जो 8-10 सेंटेंस लिखोगे तो उसमें बहुत आपको मशक्क़त लगानी पड़ती है, जोर लगाना पड़ता है कि भाई कैसे करें। और जब जोर लगाते हैं तो काट पीट बहुत करते हैं आप। काट दिया, लिख दिया, आगे की बात पहले आ गई, पहले की पीछे आ गई। लेटर में आपने एकदम से लिख दिया कि सर बड़ी समस्या है और इसका इलाज करो, अब आगे क्या लिखोगे? आपने तो ख़त्म कर दिया लेटर शुरुआत से ही पहले, तो वो समस्या आपकी बन जाएगी थोड़ी सी। इसीलिए आप मेरे कॉमन लेटर को बिल्कुल च्यू एंड डाइजेस्ट कर लीजिएगा। और मैं अभी तुरंत इसके बाद उसको लिख करके आपको अभी इसी लेटर को इसी स्ट्रक्चर में आपको बताऊंगा। तो मेन बॉडी में ये डिटेल आ जाएगा और इसके बाद लास्ट में क्या करना है, लेफ्ट साइड में योर ट्रूली, जो भी आप लिख रहा है पत्र, राजू, राधा, राम, जो भी लिख रहा है वो अपने सिग्नेचर कर सकता है, अपना नाम लिख सकता है, यहाँ पर उसे क्लोज कर देगा वो एक लाइन छोड़कर इसके नीचे। अब बात आपकी समझ में आ गई। इस पूरे स्ट्रक्चर को उतार लीजिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया था, इसे आप उतार लीजिए पूरे को। ठीक, अब मैं इसे इस लेटर को आपको दिखाता हूँ इसी पैटर्न पर लिख करके, और 2 मिनट में लिख जाएगा। आप देखो कोई भी देर हमें इसे लिखने में नहीं लगेगी। क्या लिखना है आपको, देखिए अब मैं एड्रेस तो लिख नहीं रहा हूँ, आपने यहाँ पर सबसे पहले एड्रेस लिख ही दिया, यहाँ पर सेंडर का एड्रेस आ गया आपका। नंबर 2 पर फिर हमने बताया था डेट आपने बिल्कुल सीख ली वहाँ पर। इसके बाद आपको उसका जो रिसीवर है आपका ऑथोरिटी है, ऑथोरिटी के लिए आपका एड्रेस हो गया यहाँ पर ये। ठीक, इसके बाद आपने सर लिख दिया। इसके बाद आपका सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट में ये चीज़ आ गई, ए कंप्लेन अगेंस्ट द प्रॉब्लम ऑफ, जो उसमें लिखा था। अब मेन बॉडी पर आ गई। मेन बॉडी पर हमने शुरू किया, जैसे यहाँ पर हमने लिखना शुरू किया, डियर सर, विद ड्यू रेस्पेक्ट I want to draw your attention towards a serious problem of, सीरियस प्रॉब्लम ऑफ कौन सी है आपकी? सीरियस प्रॉब्लम है आपकी ये सीरियस प्रॉब्लम ऑफ कोविड, मैं अलग से लिख रहा हूँ इसे, कोविड-19, ए सीरियस डिसीज ऑफ आवर कॉलोनी। सर, ये जो लाइन है ये, ठीक, यहाँ तक। अब मैं इसे दूसरी इंक से लिखता हूँ जिससे आपको अंतर समझ में आ जाएगा। कॉलोनी, फिर आपने लिखा सर, इट इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी प्रॉब्लम ऑफ आवर एरिया because any unhappy
मैं बोल रहा हूँ, आप लिखते जाइए। एनी बिकॉज एनी अनहैप्पी इंसिडेंट may be happened any moment because many people may be affected by this problem। ठीक है जी, ये एक पैराग्राफ हो गया। नेक्स्ट आते हैं इसमें, thus you will pay your attention towards this problem to take action to solve it immediately, अतिशीघ्र। ठीक, अब नेक्स्ट अभी और एक लाइन रहेगी, मैं इसे ऊपर और लिख देता हूँ, यहाँ से आप नोट कर लेना, नीचे नहीं दिखाई दे रहा होगा। Therefore, इस प्रकार you solve our problem, we shall be highly obliged। ठीक, आप लिखना चाहो लिख दीजिए, थैंक्स ए लॉट, बहुत बहुत धन्यवाद, योर ट्रूली। आपने यहाँ साइन जो भी लिखना है वो लिख दीजिए। अब समझ लेते हैं इसे। हमें रिक्वायर राइट ए कंप्लेंट लेटर टू द CMO को लिखना है ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट टू ड्रॉ अटेंशन टुवर्ड्स ए सीरियस प्रॉब्लम ऑफ डिसीज COVID-19 विच इज स्प्रेडिंग ऑन ए लार्ज स्केल इन योर कॉलोनी सोसाइटी। जहाँ भी है आपने यहाँ पर एड्रेस लिखा, बिल्कुल सही लिख दिया आपने, डेट लिख दिया आपने, ऑथोरिटी का एड्रेस लिख दिया, सर लिख दिया आपने, या सब्जेक्ट लिख दिया, ए कंप्लेन अगेंस्ट द प्रॉब्लम ऑफ COVID-19 आपका विषय हो गया। अब आपने लिखा यहाँ पर डियर सर, प्रिय श्रीमान जी, विद ड्यू रेस्पेक्ट, बड़े सम्मान के साथ, आई वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन, आपके ध्यान को आकर्षित करना चाहता हूँ, टुवर्ड्स ए सीरियस प्रॉब्लम, एक गंभीर समस्या की हो। श्रीमान जी, सम्मान के साथ मैं आपके ध्यान को आकर्षित करना चाहता हूँ, एक गंभीर समस्या की हो। समस्या क्या है, उसका नाम लिखना है, वहीं से उठाकर लिख देना है, COVID-19 ए सीरियस डिसीज ऑफ आवर कॉलोनी। तो एक प्रॉब्लम है और COVID-19 की सीरियस डिसीज है हमारी कॉलोनी की। सर इट इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी प्रॉब्लम, ये कोई साधारण समस्या नहीं है, ऑफ आवर एरिया, हमारे क्षेत्र की ये कोई साधारण समस्या नहीं है। बिकॉज क्योंकि एनी अनहैप्पी इंसिडेंट, कोई भी अप्रिय घटना, मे बी हैपेंड एनी मोमेंट, किसी भी क्षण घटित हो सकती है। अप्रिय घटना से मतलब है लोगों की जान जा सकती है और ज़्यादा लोग इससे संक्रमित हो सकते हैं। तो इसलिए कोई भी अप्रिय घटना घटित हो सकती है, लोगों में उबाल आ जाए, वो रोड जाम कर सकते हैं, भीड़ इकट्ठी हो सकती है और कोई भी अव्यवस्था फैल सकती है। तो कोई भी अप्रिय घटना घटित हो सकती है। बिकॉज क्योंकि मैनी पीपल मे बी इफेक्टेड, क्यों हो सकती है, क्योंकि बहुत से लोग, मे बी आप साफ साफ लिख लेना इसे, हैं मे बी इफेक्टेड। तो ये जो बीमारी इफेक्टेड कर सकती है बाय दिस प्रॉब्लम, इससे बहुत से लोग और ज़्यादा इफेक्टेड हो सकते हैं। डॉजन्स और 100 पीपल में बी सफरिंग फ्रॉम दिस डिसीज। 10 इस प्रकार यू विल पे योर अटेंशन, अब आपको ध्यान आकर्षित करना है इस तरफ, टुवर्ड्स दिस प्रॉब्लम, इस समस्या की ओर, टू टेक एक्शन, कार्रवाई करने के लिए। कार्रवाई से मतलब है डॉक्टरों को कैंप भेजिए, जांच भेजिए, एम्बुलेंस भेजिए, मेडिसिन भेजिए, जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो। टू सॉल्व इट इमीडिएटली, इसे तुरंत निदान करने के लिए। बस इसके बाद आ जाओगे आप, धन्यवाद दोगे उसको कि देयरफॉर, इस प्रकार यू सॉल्व आवर प्रॉब्लम, यदि आप हमारी समस्या का निदान करोगे, वी शैल बी हाईली ओब्लाइज, हम आपके अति आभारी रहेंगे। थैंक्स ए लॉट, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। योर ट्रूली, आपका ट्रूली, या तो वहाँ पर नाम एड्रेस लिख दीजिए, एडीए कॉलोनी, योर ट्रूली
जो भी आप सेक्रेटरी हैं उस सोसाइटी के, जो भी हैं, वो आप सिग्नेचर या नाम अपना यहाँ पर डाल सकते हैं। ये रही। अब बात आती है कि दूसरा कोई पूछ ले। अब तक तो पूछ रहा था कोविड-19, अब पूछ ले मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी की समस्या है, ब्रेक डाउन और इलेक्ट्रिसिटी हो रहा है आपका, तो फिर क्या करना है, राइट ए कंप्लेंट लेटर टू द इलेक्ट्रिक, उसका नाम बदल देगा यहाँ पर, समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट को बदल देगा, तो यहाँ लिख देगा टुवर्ड्स ए सीरियस प्रॉब्लम ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कर देगा यहाँ पर, विच इज स्प्रेडिंग को हटा देगा। जो भी अपना आपको ध्यान देना है केवल यहाँ पर कि समस्या क्या दे दी अब उसने और किस ऑथोरिटी के लिए वो लिखवा रहा है। अब मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी की ब्रेक डाउन के लिए लिखवा रहा है, जूनियर इंजीनियर के लिए लिखवा रहा है, और यहाँ पर किसकी ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की समस्या है। तो आपने एड्रेस डाल दिया यहाँ पर किसका, अपना डाल दिया, कहाँ की समस्या है, एडीए कॉलोनी की है, या आपने डाल दिया कि आपके विलेज की है, कोई गांव का नाम है राजपुर है, ब्लॉक टप्पल अलीगढ़ का है, जो भी होगा। यहाँ पर आपने डेट डाल दी, मई जून जुलाई, आप इच्छा है जो भी डाल दो। फिर एड्रेस डाल दिया आपने जिसके लिए किसके लिए लिख रहे हो, जूनियर इंजीनियर लाल डिग्गी रामघाट रोड अलीगढ़, ठीक। जूनियर इंजीनियर के लिए लिख रहे हैं, जेई के लिए लिख रहे हैं, उसका नाम आ गया। क्या बदलाव उसमें, आपका यहाँ अब तक सीएमओ आ रहा था, अब इलेक्ट्रिक सप्लाई ऑफिसर आ गया, जेई आ गया। डीएम के लिए डीएम आ जाएगा यहाँ, आपके किसी चेयरमैन के लिए तो चेयरमैन आ गया, आपका हेडमैन है तो हेडमैन आ गया, एसडीएम है तो एसडीएम आ गया, पुलिस इंचार्ज है पुलिस इंचार्ज आ गया, एसएसपी है, वो अधिकारी यहाँ पर आता चला जाएगा, उसका एड्रेस, और यहाँ जो सेंडर है उसके क्षेत्र का एड्रेस आता चला जाएगा। डेट वही रहेगी सर, कंप्लेंट बदल जाएगी, ए कंप्लेन अगेंस्ट द प्रॉब्लम ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ए कंप्लेन अगेंस्ट द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूटेड वाटर सप्लाई, ए कंप्लेन अगेंस्ट द प्रॉब्लम ऑफ इल सोशल एलिमेंट्स, ए कंप्लेन अगेंस्ट द प्रॉब्लम ऑफ कमिटिंग थेफ्ट, चोरी हो रही हैं। तो जो भी होगा बस इतना बदलाव करना है, यहाँ पर ये नाम बदलते चले जाएंगे और ये फिर आपका कॉमन रहेगा। ये है मेन, इसको आपको नोट कर लेना है, आपको केवल ये हटा देना है। क्या करना है आप देखिए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी ब्रेक डाउन इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम लिख रहे हैं, तो डियर सर श्रीमान जी विद ड्यू रेस्पेक्ट आई वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स ए सीरियस प्रॉब्लम, मैं एक गंभीर समस्या की ओर आपके ध्यान को आकर्षित करना चाहता हूँ। ऑफ क्या है, ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब आप इसे यहाँ से साफ कर दीजिए, देखिए ये ख़त्म कर दीजिए आप, और यहाँ पर आप लिख दीजिए ए सीरियस प्रॉब्लम ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आवर विलेज टाउन, जो भी लिखना चाहो, जहाँ की वो दे रहा है समस्या वो लिख देना है, विलेज, ठीक सर। इट इज़ नॉट ऑर्डिनरी प्रॉब्लम। अब देखो बिल्कुल जो कि तो हो गया ये, अब आपको कोई बदलाव नहीं करना है, अब ये पूरा इलेक्ट्रिसिटी का हो गया, ये एक ही उसको बदलते ही क्या हो गया कि डियर सर विद ड्यू रेस्पेक्ट, सम्मान के साथ आई वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन, आपके ध्यान को आकर्षित करना चाहता हूँ टुवर्ड्स ए सीरियस प्रॉब्लम, एक गंभीर समस्या है और ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की कटौती की, इन आवर विलेज, हमारे गांव में, टाउन में या कॉलोनी में। सर इट इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी प्रॉब्लम, ये कोई साधारण समस्या नहीं है। क्यों नहीं है, ऑफ आवर एरिया या विलेज, गांव की, बिकॉज क्योंकि एनी अनहैप्पी इंसिडेंट मे बी हैपेंड एनी मोमेंट, कोई भी अप्रिय घटना कभी भी घटित हो सकती है। लोग रोड ब्लॉक कर सकते हैं, लोग बिजली के अभाव में लोगों को जैसे मलेरिया फैल जाएगा, लाइट नहीं आ रही है, पानी की समस्या बन जाएगी, एग्रीकल्चर में भी समस्या बन जाएगी। तो वो चाहो तो डिटेल में आप चले जाइए, बहुत बड़ा हो जाएगा आपका लेटर, नहीं तो आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी समस्या को अवेयर करा दिया गया कि कोई भी अप्रिय घटना घटित हो सकती है, एनी मोमेंट, किसी भी क्षण हो सकती है, लोग में उबाल हो सकता है, बिकॉज क्योंकि मैनी पीपल मे बी इफेक्टेड बाय दिस प्रॉब्लम, क्योंकि बहुत सारे लोग इससे ब्रेक डाउन जो इलेक्ट्रिसिटी अफेक्टेड हो रहे हैं, किसी का कारोबार नहीं चल रहा है, बच्चे परीक्षाओं की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं बिजली के अभाव में, तो इस तरह से बहुत सारी समस्याएं बिजली के अभाव में आप जानते हो सकती हैं। तो वो कॉमन सेंटेंस हो गए सबके लिए ये। और अब आ गए हम यहाँ पर 10, यू विल पे योर अटेंशन, आप निश्चित रूप से इस तरफ ध्यान आकर्षित करेंगे टुवर्ड्स दिस प्रॉब्लम, इस समस्या के लिए। टू टेक एक्शन, आप कार्रवाई करें तुरंत, ट्रांसफार्मर फूका है, लाइन कट ऑफ हो गई है, जो भी समस्या है, टू सॉल्व इट इमीडिएटली, आप इसे तुरंत निदान करें।
देयरफॉर इस प्रकार यू सॉल्व आवर प्रॉब्लम वी शैल बी हाईली ओब्लाइज। आप हमारी समस्या का निदान करेंगे, हम आपके प्रति आभारी रहेंगे। थैंक्स ए लॉट, बहुत बहुत धन्यवाद। योर ट्रूली, जो भी लिखना चाहो आप लिख दीजिए, आपका जो भी सच्चा होगा। तो ये लेटर एग्जाम में 100% आएगा। याद रखिए, कंप्लेंट लेटर पूछता है किसी भी तरीके से कोई भी समस्या लेकर के। आप पिछले लास्ट ईयर के एग्जाम में देख लीजिए जो भी लेटर आए हैं, और आपको ये बड़े ध्यान से करना है, क्योंकि देखिए समस्या ये आती है कि समझाने में तो हम बहुत डिटेल में इसे बारीकी से समझाएं, लेकिन आप लोगों की समस्या ये है कि आप देखते तो हो, वीडियो को देखते हो, लेकिन भागते जल्दी हैं। मैं देखता हूँ जैसे बच्चे करते हैं। जब आप एक बार उसे ढंग से कर लीजिए, आप उसे नोट, जब करना है आपको, सीखना है, एग्जाम में आना है, तो आप करिए उसे ढंग से, नोट करिए पूरे को, और उसे कई बार पढ़िए, समझिए और कमेंट करिए। आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और लिख दीजिए, जिससे कि मैं उसे देख करके जो भी आपकी समस्या हो, फिर दूसरा वीडियो एक इम्प्रूव करके एक बॉम्बास्टिक तरीके से फिर प्रेजेंट करूं। तो आप तैयार कर लीजिए इसको। बहुत बहुत धन्यवाद। बस इतना ही है, और पूरा इस वीडियो करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, क्योंकि मैं जो आपको बता रहा हूं, मेरा पर्पज़ सिर्फ स्टूडेंट्स को एक गुड क्वालिटी की एजुकेशन देना है, उनको एक बेहतर बनाना है कि जिससे वो इंग्लिश को अच्छा बना लें और हर एग्ज़ाम में उनको कहीं कोई भी समस्या का सामना न करना पड़े। तो ये मेरा कोई बिजनेस पर्पज़ नहीं है, केवल आप लोगों को एक मदद करनी है, एक पुण्य का काम है ये भी मेरा एक, कि आप लोगों को एक विद्या मिल जाए, जो भी मेरे पास नॉलेज है वो पोर आउट कर दूँ, आपके दिमाग में चली जाए, कुछ न कुछ आप सीख जाएं। तो ये भी मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, याद करते रहिए और इंग्लिश को प्रैक्टिस करते रहिए। क्यों? लगातार प्रैक्टिस करते करते, कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान। जो लोगों पर कुछ भी नहीं आता है, आप अभ्यास करते रहोगे तो आप भी एक महान विद्वान बन सकते हो, तो आप भी जीनियस बन सकते हो। जैसे प्लेटो जीनियस नहीं था, सोक्रेटिस जीनियस था, इनबॉर्न जीनियस था, जिनके साथ वो जीनियस बना, वो खुद ही भगवान ने उसे गॉड गिफ्ट इतना दिमाग दे दिया, एक गिफ्ट था, गॉड गिफ्ट उसके पास। लेकिन वो ग्रेट मास्टर था, और उसके ग्रेट मास्टर के अंडर प्लेटो ने एक ट्रेनिंग ली, मतलब हार्वर्ड को उसके को प्रेजर्व करता था वो। तो धीरे धीरे उसके अंडर ट्रेनिंग लेकर के वो भी उसी की तरह से ग्रेट हो गया आगे चलकर, और वो भी एक जीनियस व्यक्ति कहलाने लगा। तो आप भी ये चीज़ छोड़ दीजिए कि मेरी समझ में नहीं आता है, इसे कैसे करूं और कोई रास्ता अपना लूं। नहीं, आप थोड़ा समय दीजिए, क्योंकि आप याद रखिए कि 25 साल एक स्टूडेंट को देने पड़ते हैं, तब उसका कैरियर इस्टेब्लिश होता है। और फिर उसके बाद आफ्टर 25 ईयर्स एक डिलाइटफुल लाइफ उसके सब सपनों को साकार कर देती है ये विद्या। तो इसीलिए आपको अपने सपने साकार करने हैं। जो सोच रहे हैं आप कि मेरे पास ये बंगला, गाड़ी, फ़ोन, नौकर ये सब होंगे, घूमूंगा, तो केवल एक माध्यम ये विद्या है जो आपको सब कुछ दे सकती है, और कोई दुनिया में ऐसा साधन नहीं है कि जो आपको आपके सपनों को सभी को साकार कर सके, जो पैसा हो सके। विद्या में ही पैसा है, और पैसा ही सब कुछ है। मैं बता रहा हूँ, ये कहते हैं ना कि सब 2 रोटी खाते हैं, को सोने नहीं, सोने की रोटी खाने वाले सोने की रोटी खाते हैं। हम पानी पीते हैं, बड़े लोग क्या करते हैं, पानी की जगह क्या पीते हैं? वो पानी नहीं पीते, वो सेब का जूस पीते हैं, अनार का जूस पीते हैं। तो याद रखिए, वो लोग एक लॉन्ग फाइट करेंगे, 100 साल तक जिएंगे, एक डिसेंट लाइफ जिएंगे। हम लोग कीड़े मकोड़े की तरह रह जाएंगे। इसलिए पढ़िए, मेहनत करिए, अपने परिवार को और अपने देश को एक बड़े हाई स्पीलर पर ले जाइए, एक ऐसा खंभा तैयार कर दीजिए जो अपना नाम करे अपने परिवार का भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मेरा यही है कि आप प्रेरित हों, आपके अंदर लगन लग जाए कि मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है। 20 साल बिगाड़ूँ फिर भी वही काम करने पड़े, मुझे वही लेबर मजदूरी करनी पड़ी, तो उसका कोई मतलब नहीं है 20 साल बिगाड़ने का आपका पढ़ते पढ़ते। इसलिए पढ़ो तो जी जान से पढ़ो, जान हथेली पर रख कर पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। बस आज हम इतना ही कहेंगे।